हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स पूजा's एजुकेशन वर्ल्ड। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन क्या है? देखो, रेशियो इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। रेशियो formula for two numbers, suppose a and b is expressed as a is to b। तो ये दो सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज, तो ये दोनों को क्या लिखूं? ये डिवाइडेड बाय b, तो a is to b, तो इसको रीड as क्या? a is to b। तो when two or more ratios are equal they are said to be in proportion। तो दो रेशियो इक्वल होने के बाद इसको हम प्रपोर्शन कहते हैं। तो देखो, when we compare heights, weights, distance और time or while adding ingredients in cooking and so on, तो ये these are the facts where we use रेशियो एंड proportion। तो देखो, रेशियो क्या है? रेशियो ए कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन इज कॉल्ड ए रेशियो एंड द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड proportion। तो रेशियो क्या है? रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, मतलब क्या? दो क्वांटिटीज के बारे में हम कंपेयर किया, तो इसको हम रेशियो बोलेगा। तो यहाँ पे देखो, तो और दो रेशियो इक्वली कंपेयर किया तो इसको हम इक्वल करेंगे, तो इसको हम प्रपोर्शन बोलेंगे। तो देखो, इट इज एक्सप्रेस्ड एज एक्स इज टू वाई और एक्स डिवाइडेड बाई वाई। तो इसको कॉमनली रीड एज क्या? एक्स इज टू वाई। तो देखो, ये है रेशियो है। तो प्रपोर्शन क्या है? प्रपोर्शन रेफर्स टू इक्विवेलेंट रेशियोज आर ऑलवेज इन प्रपोर्शन। तो देखो, प्रपोर्शन रेफर्स टू द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो। तो दो रेशियो इक्वल हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रपोर्शन बोलेंगे। तो टू क्वांटिटीज ऑफ वैल्यूज आर इक्वल, तो इसको हम प्रपोर्शन बोलेंगे। टू इक्विवेलेंट रेशियोज आर ऑलवेज इन प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन आर डिनोटेड बाय द सिंबल (= दे हेल्प अस टू सॉल्व द अननोन क्वांटिटीज। तो ये प्रपोर्शन जो है ना, ये अननोन क्वांटिटीज को सॉल्व करने के वो हेल्प किया। देखो, फॉर नॉन जीरो क्वांटिटीज लाइक ए बी, सपोज दीज आर दी नॉन जीरो क्वांटिटीज। तो नॉन जीरो क्वांटिटीज है तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा कि यो जो भी है ये प्रपोर्शन फॉर्म में है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन। एक है डायरेक्ट प्रपोर्शन, मतलब वो डायरेक्ट ही होगा। इन्वर्स प्रपोर्शन मतलब वन इंक्रीज किया तो अनदर डिक्रीज हुआ, और ये इंक्रीज हुआ तो फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला डिक्रीज होगा। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या है? दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्वांटिटीज डायरेक्टली। इफ द क्वांटिटी ऑफ वन वैल्यू इज इंक्रीजेस, अदर क्वांटिटीज ऑल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। मतलब वो दोनों एट साइमल्टेनियसली वो दोनों इंक्रीज होगा तो वो इंक्रीज होगा तो वो भी इंक्रीज होगा। तो इन्वर्स प्रपोर्शन क्या है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज इन व्हिच if one quantity increases the other quantity also decreases and vice versa। तो क्या है? फर्स्ट वाला वो क्वांटिटीज इंक्रीज होगा तो वो सेकेंड वाला वैल्यू ऑल्सो डिक्रीज होगा। तो ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। तो इसको हम इन्वर्स प्रपोर्शन बोलते। देखो, रेशियो एंड प्रपोर्शन फॉर्मूला। तो ये दोनों का फॉर्मूला क्या है? तो देखो, ए इज टू बी, मतलब ए बाई बी। तो ए है फर्स्ट टर्म, तो इसको क्या बोलूँ? एंटीसीडेंट।
और बी इज द सेकेंड टर्म एंड इसको क्या बोलूँ, कॉन्सिक्वेंट। तो ये एंटीसीडेंट है, ये कॉन्सिक्वेंट है। टू फॉर एग्जाम्पल 2:7, तो ये एंटीसीडेंट है और ये कॉन्सिक्वेंट है। तो देखो प्रपोर्शन फॉर द टू रेशियो मतलब क्या है, A:B एंड C:D, ये दोनों इक्वल है। सपोज इसके रेशियो वैल्यू और इसके रेशियो वैल्यू ये दोनों इक्वल है तो इसको हम प्रपोर्शन कहते। तो देखो यहाँ पे A:B C:D, तो A/B इक्वल टू C/D, तो इसको क्या बोलूँ, प्रपोर्शन बोलो। तो देखो ये जो मिडिल टर्म है ना इसको हम क्या बोलूँ, मीन्स, और ये जो फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला A एंड D इसको क्या बोलूँ, एक्सट्रीम टर्म। तो द टू टर्म्स A एंड D आर ऑल्सो नोन एज एक्सट्रीम टर्म्स एंड द टर्म B एंड C, तो ये क्या है, मीन टर्म्स। थैंक यू।